अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आने वाले शदीद जलजले ने न सिर्फ जमीन को हिला कर रख दिया बल्कि बेशुमार खानदानों की जिंदगियों को भी तहोबाला कर दिया है। तबाहकुन जलजले ने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया है और मुतासरा इलाकों में हंगामी इमदादी कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। अफगानिस्तान के नंगहार और कुनड़ में तबाही का मंजर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तबाहकुन जलजले में अब तक तकरीबन 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। कुनड़ और नंगहार सूबे में इमारतें जमीबोस हो गई हैं। कुनड़ सूबे में नूरगुल, सूकी, वटपुर, मानोगी और चप्पा दर्रा ये अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। यानी ये वो इलाके हैं जहां पर जलजले का सबसे ज्यादा असर हुआ है या जलजले ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। कुछ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, जबकि दीगर इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के बायस राब्ता सड़कें भी मुनक़ते हो गई हैं। एक तरफ तो आप देखिए कि लगातार मौसम खराब है, उसके बीच जबरदस्त जलजला आता है और जलजले के बाद फिर सैलाब और जमीन खिसकने के भी वाकयात और हादसे रूनुमा हो रहे हैं। इस बीच अफगानिस्तान हुक्काम का कहना है कि अमवात और जख्मियों की तादाद हतमी नहीं है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में ताहाल मकामी बाशिंदों के साथ राब्ते जारी हैं और इमदादी टीमें वहां पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। फजाई जराए से भी मुतासरीन तक मदद फराहम करने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं पर अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 8 किलोमीटर थी। जलजले का मरकज नंगहार सूबे के शहर जलालाबाद से 27 किलोमीटर मशरिक में था। वहीं अफगानिस्तान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पोस्ट किए अपने पैगाम में लिखा कि अफगानिस्तान में जलजले के बायस जानी और माली नुकसान हुआ है। मकामी हुकाम और इलाके के मकीन मुतासरा अफराद की मदद में लगे हुए हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि मरकज और करीबी सूबों से इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में रवाना की गई हैं। मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। तो अफगानिस्तान में जलजले के बाद हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं और आप देखिए कि अफगानिस्तान में दरअसल जहां पर जलजला आया वहां पर तो कई इलाके और कई जिलों में इसका असर हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। अब तक 1000 से ज्यादा लोग अफगानिस्तान के जलजले में लुक़्मा अजल बन चुके हैं, इनकी मौत हो चुकी है, हलाक हो चुके हैं और जख्मियों की तादाद भी एक बड़ी तादाद है जिनका फौरी तौर पर इलाज किया जा रहा है। दरअसल अफगानिस्तान जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है और ये इलाका जहां पर जिन अजला में जलजला आया है ये इलाके दूर दराज के इलाके हैं, क्योंकि अफगानिस्तान एक पहाड़ी मुल्क है और ये पहाड़ी मुल्क होने की वजह से यहां पर रास्ते बहुत दुश्वारकुन हैं, रास्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अफगानिस्तान में अभी भी बहुत ज्यादा कमी है और इसी वजह से जिन इलाकों में जलजला आया है वहां पर राहत और बचाव की टीमों को पहुंचना, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना, वहां पर इमदादी टीमों का पहुंचना एक तरह से बहुत दुश्वार है। बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा मुतासरीन को, तब उनके पास जाकर मदद पहुंची है और इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से भी काफी ज्यादा दुश्वारियां अफगानिस्तान में पेश आ रही हैं। हालांकि इंसानी बुनियाद पर हिंदुस्तान ने सबसे पहले अफगानिस्तान में मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी और इसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी अफगानिस्तान से राब्ता किया और जो मदद भारत की तरफ से हो सकती थी वो मदद अफगानिस्तान को पहुंचाई गई है। लेकिन अफगानिस्तान में आप देखिए कि तबाही जब भी होती है, यानी कुदरती आफत की अगर बात करें तो ये कुदरती आफत काफी बड़ी होती हैं। आप आज से 10-15 साल पीछे अगर चले जाएं और 10-15 साल का जायजा आप लें तो कई बार ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान को बड़े जलजलों का दर्द झेलना पड़ा है। सैलाब के यहां पर बहुत से हादसे होते रहे हैं, इसके अलावा बर्फबारी भी यहां पर होती रही है और कहत साली भी यहां पर होती रही है। यानी कुदरती आफत से हमेशा से अफगानिस्तान एक तरह से जूझता रहा है। अफगानिस्तान हमेशा से इन कुदरती आफत का सामना करता रहा है, चाहे सैलाब की बात करें, चाहे लैंडस्लाइड की बात करें और इसके अलावा चाहे खुश्क साली
बर्फबारी और सूखे की बात करें, कहत की बात करें और इसी तरह से बर्फबारी की बात करें। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप उठाकर देखिए तो डेटा यह बताता है कि पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान में इस तरह के भयानक जलजले कई बार आ चुके हैं जिनमें हजारों लोगों की जान चली गई और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। और इस बार का जो जलजला और अर्थक्वेक है उसने भी अफगानिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान क्योंकि अभी पूरे तरह से तालिबान हुकूमत के कदम यहां पर नहीं जमे हैं, या ये कहा जाए कि अफगानिस्तान के अंदर अभी भी डेवलपमेंट की चीजें लगातार चल रही हैं। अभी अफगानिस्तान के अंदर रोड और रास्ते एक तरह से सही नहीं है, बुनियादी सहूलियात का यहां पर फुकदान है, बल्कि बाज इलाके तो ऐसे हैं जहां पर पीने तक के पानी की भी किल्लत अफगानिस्तान में है। और ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर न होना और इस बीच इतना बड़ा कुदरती आफत का सामना होना, ऐसे में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और वहां की सरकार की कमर एक बार फिर से टूट गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस पर तशवीश जाहिर की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा दुनिया के कई ममालिक से यह अपील की है कि अफगानिस्तान में मदद के लिए हाथ एक तरह से आगे बढ़ाएं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमेशा अफगानिस्तान के आड़े हाथों आती है। हालांकि तालिबान हुकूमत के बाद तेजी से अफगानिस्तान बदल रहा है, तेजी से अफगानिस्तान में हालात बदल रहे हैं, तेजी से अफगानिस्तान में डेवलपमेंट और तरक्की हो रही है। चीन लगातार डेवलपमेंट के काम अफगानिस्तान में कर रहा है। भारत खासतौर से बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम अफगानिस्तान में कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान और कई ऐसे ममालिक हैं, अरब ममालिक की बात की जाए, जो अफगानिस्तान में लगातार डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान की तारीख उठाकर आप देखिए, हमेशा से यहां पर जंगें होती रही हैं, कभी रशिया के साथ, कभी अमेरिका के साथ और कभी उसके अपने पड़ोसी ममालिक के साथ। तो ऐसे में अफगानिस्तान पहले से टूटा हुआ है। अफगानिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो बुनियादी जो सहूलियात हैं उनकी भी अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा कमी है। और ऐसे में जब कुदरती आफत अफगानिस्तान में आती है तो अफगानिस्तान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इस बार तालिबान हुकूमत के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर यह तबाही आई है। और जलजले के बाद जिस तरह के हालात हैं, जैसे जब जलजला आया, जलजला और उसके बाद आप देखिए कि अफगानिस्तान में जिन लोगों ने आईनी शाहिदीन के मुताबिक कि खेतों में लाशें एक तरह से पड़ी हुई थी, घर पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गए थे, फसलें पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई थी, लोग अपने घरों से चीखते और शोर मचाते हुए सड़कों पर निकल आए थे। तो तबाही बहुत ज्यादा है और अफगानिस्तान को इस तबाही से उभरने में एक बार फिर लंबा वक्त लगेगा। और दुनिया के जो ममालिक हैं, यह जो इंसानियत जिन ममालिक में है और इंसानियत के नाते ये ममालिक अब अफगानिस्तान के लिए कहीं ना कहीं मदद के जो हाथ हैं वो एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। और इनमें कहीं ना कहीं भारत पेश है, क्योंकि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क है। और जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई उसके बाद से ही भारत और अफगानिस्तान की सरकार के दरमियान आप देखिए कि रिश्तों में मजबूती आई है और रिश्ते रोज बरोज एक तरह से मजबूत हो रहे हैं। और इस मुसीबत की घड़ी में भी भारत ने अफगानिस्तान के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया है ताकि अफगानिस्तान में जो मुतासरीन हैं उनकी मदद की जा सके, सरकार के हाथ को मजबूत किया जा सके। क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी पूरी तरह से तालिबान की हुकूमत मजबूती भी इसमें नहीं आई थी कि इस बीच एक बार फिर से कुदरती आफत का सामना करना पड़ा है। पिछले 2-3 सालों का ही अगर आप डेटा उठाकर देख लिए तो इस तरह की तबाही कई बार अफगानिस्तान में आ चुकी है। और हमेशा मौसम की तबाही और इसके अलावा कुदरती आफत के चलते अफगानिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होता रहा है। एक तो जंगों के दौर से निकलने के बाद अब कुदरती आफत का सामना अफगानिस्तान को है। और ऐसे में अफगानिस्तान के लोगों के सामने, अफगानिस्तान की सरकार के सामने, तालिबान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आने वाले दिनों में इस चैलेंज से अफगान हुकूमत किस तरह से निपटती है, किस तरह से अफगानिस्तान के हालात सुधरते हैं, किस तरह से अफगानिस्तान के लोगों की जो जिंदगी है वो पटरी पर लौटती है, ये देखना भी अहम होगा।